चलिए लेट्स स्टार्ट बेटा। हाँ, ये डेरिवेटिव देखिए बेटा, अभी ना अभी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं दोस्त, देखिए ध्यान लगाइएगा बेटा बिल्कुल। आपको ना बेटा एक मैं बहुत ही मतलब मार्वलस और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं, दैट इज नोन एज बेटा एल हॉस्पिटल लॉ। और उसके बाद ना बेटा ये क्वेश्चन तुम खुद कहोगे कि अरे सर रहने दो, आप क्या बताओगे, हम आपको बताते हैं। एल हॉस्पिटल लॉ क्या कहता है बेटा, इफ अभी किसी ने पूछा था स्टार्टिंग में क्लास में, ठीक है बेटा, हाँ, इफ केस ऑफ 0/0 or infinite by infinite occurs, then differentiate numerator and denominator separately and remove the cases. If cases does not remove, again differentiate it, again differentiate numerator and denominator, differentiate numerator and denominator separately and so on and so on. अब देख, अभी देखिए सुनिए, हाँ डबल डेरिवेटिव ट्रिपल की जरूरत पड़ेगी, ट्रिपल डेरिवेटिव अक्सर एक से ही काम हो जाता है। मैं ये एग्जांपल्स देता हूं, देखो जो मैंने एग्जांपल्स बेटा बताए हैं, जो एग्जांपल्स बेटा मैंने बताए हैं, देखिए एग्जांपल्स मैंने बेटा बताया है, देखिए एग्जांपल था, यहां देखिए ये एग्जांपल था बेटा। आप देखो, जैसे ही बेटा आपने x की जगह 2 रखा, आपको बेटा फॉर्म मिल गया, किसका फॉर्म मिला, 0/0। आप डिफरेंशिएट कर दो बेटा, ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएशन। मैंने कहा है बेटा सेपरेटली मतलब ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, देखिए तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 5 और नीचे और 6 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। अब जरा बेटा लिमिट की वैल्यू रख कर देखो तो x की जगह 2 रखोगे, सो 2 इंटू 2 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 2, सर ये ऊपर -1 आ गया और नीचे 4 आ गया। क्या कहते हो, समझ में आया क्या बेटा? मैंने कहा ना कि पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप मेथड सीख लीजिए ना बेटा, हमारे पास तो बेटा 10 सेकंड में मैं सवाल सॉल्व करना सिखा दूंगा। दूसरा भी देखो बेटा, दूसरा भी देखो तुम, देखो दूसरा भी देखो तुम, एक और क्वेश्चन देखो, सुनो। एक सेकंड देखिए, अभी देखिए बेटा, क्या है सर, 0/0 का केस मिल ही रहा है, कर दो। x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, x के पावर q का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, x की जगह क्या रखना है बेटा 1, कट गया 4/3x आ गया, या रख भी दोगे 4/3 आ गया। बस बेटा मैंने ना, हाँ फैक्टराइजेशन पे ही कराया है बेटा, मैंने फैक्टराइजेशन पर भी कराया है, लेकिन मैंने, हाँ ये ट्रिक है क्या, यस दिस इज द ट्रिक बेटा, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, एल हॉस्पिटल लॉ। मैंने इसीलिए बेटा इसका नाम लिखवाया है एल हॉस्पिटल लॉ। बट इफ यू विल अप्लाई इट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, यू आर गोइंग टू गेट नथिंग फॉर इट।
ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट नथिंग फॉर इट। इसका नाम अब बेटा, ये तो यार मैथमेटिशियन का नाम था यार, इसमें सोलंकी साहब मैं कुछ नहीं कह सकता साहब, अब वो मैथमेटिशियन का नाम था बेटा। हाँ, आप आंसर चेक कर सकते हैं। वैसे जो लोग बेटा, मैं बता दूं, जो लोग स्टेट बोर्ड से हैं या जो लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं, दोनों लोगों को बता दें कि हाँ, दोनों लोगों को बेटा हम बताना चाहते हैं कि ये आपको 11th क्लास में पढ़ना है और बोर्ड में इस पर सवाल आते ही नहीं बेटा, ठीक है। हाँ, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों को बता दो बेटा कि 11th क्लास में लिमिट का टॉपिक होता है और बोर्ड लेवल में ही आता ही नहीं है बेटा, ये एंट्रेंस में ही आता है। बट इससे सीख लीजिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब ये देखिए बेटा, पहला हो गया। अच्छा, एक और चीज मैं 10th क्लास की पूछना चाहता था, क्या आप लोगों को रेशनलाइजेशन करना आता है बेटा? क्या आप लोगों को रेशनलाइजेशन करना आता है बच्चों? अरे हाँ, 8, 9, 7th में कहीं ना कहीं तो सीखा होगा बेटा, ठीक है। ये जो पहला मेथड था बेटा, सॉरी, ये दूसरा मेथड जो था, बताया ना, पहला मेथड था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड था बेटा फैक्टराइजेशन। मैं आपको बेटा तीसरा मेथड बता रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू द थर्ड मेथड बेटा। जो थर्ड मेथड होता है, उस मेथड को, हाँ बिल्कुल बता देते हैं बेटा, ठीक है। थर्ड मेथड को हम कहते हैं बेटा रेशनलाइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। रेशनलाइजेशन मेथड, सर ये मेथड क्या होता है? देखिए रेशनलाइजेशन मेथड, देखिए सर ये मेथड क्या होता है, देखिए रूट, मतलब व्हेन टू अप्लाई, पहले तो ये जानिए बेटा, पहले ये जानिए, आपके पास आए रूट माइनस समथिंग या समथिंग माइनस रूट, समथिंग माइनस रूट या रूट माइनस रूट या रूट माइनस रूट, ठीक है। ऑलवेज गो फॉर एंड, यहां पर एक चीज एंड, indeterminate form occurs and indeterminate forms occur, indeterminate form occurs, always go for, always go for rationalization method, rationalization method। एग्जाम्पल मैं आपको बता दिखाता हूं, एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं, देखिए एग्जाम्पल देखिए, लेट अस कंसीडर इट विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 5 रूट x -1 -2 अपॉन x -5। देखिए रूट माइनस समथिंग आ गया ना, पहले x की जगह 5 रखकर देखो बेटा, x की जगह 5 रखकर देखो बेटा, 5 -1, 5 -1 क्या हो जाएगा बेटा, 5 -1, तो ये 5 -1 क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 -1 4 हो गया, तो आप देख सकते हैं बेटा बाहर कितना आ जाएगा, 2, सो 2 में से 2 चला गया बेटा, कितना आ गया, 0 आ गया। सो 0/0 का केस बेटा बन गया, देख रहा है आपने। अब देखिए आप इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए, रूट x -1 +2 अपॉन रूट x -1 +2। सर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 a - b a + b, कितना हो जाएगा बेटा, रूट x -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर अपॉन x -5 रूट x -1 +2। अभी देखिए
ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा x - 1 - 4 अपॉन x - 5 √x - 1 + 2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा बेटा। अरे बेटा रेशनलाइजेशन किया, देखो ये निगेटिव साइन होता है ना बीच में, तो बीच का साइन प्लस रख करके बेटा इसको रेशनलाइज कर देता है। अबाउट न्यूमरेटर, जिधर रूट मिले वहां ही क्लिक करना है। अगर ये रूट नीचे रहा होता है तो नीचे के लिए किया होता है, अगर रूट ऊपर है तो बेटा ऊपर के लिए मैं कर रहा हूं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5, ऊपर में भी आ गया x - 5, नीचे में आ गया x - 5 और आ गया √x - 1 प्लस आ गया 2। और सुनिए बेटा, देखिए आप, क्या ये x - 5 कैंसिल हो गया? x की जगह 5 रखिए बेटा, 5 - 1 4, 2 2 + 2 आ गया बेटा, यानी 1/4। ये आ गया बेटा 1/4, ठीक है। अब बेटा बताइए, क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ बेटा? हाँ, ये क्लियर हुआ क्या? हाँ, ये भी क्लियर होगा तभी बेटा बताइएगा। हाँ, एक मिनट, बिल्कुल आराम से देख लीजिए बेटा। अच्छा, अगर एक हम आपको बेटा बात बताना चाहते, सुनो एक बात बता दूं। हाँ बिल्कुल बेटा, ऐसा। हाँ, रेशनलाइजेशन, रेशनल क्यों नहीं किया? रेशनलाइजेशन ही तो किया है बेटा। देखो रेशनलाइजेशन में क्या होता है बेटा, रेशनलाइजेशन ये देखिए, ये बहुत जूनियर क्लासेस में सिखाया जाता है कि आपको जब भी रूट को हटाना हो, उसका अपोजिट साइन के लेकर, देखिए यहाँ पर जैसे निगेटिव था ना, तो बेटा ऊपर नीचे प्लस करके कर दिया। अगर किसी को नहीं समझाना, मेरे पास उसका भी अल्टरनेट तरीका है। वैसे तो बेटा ये बहुत इजी है, आपको रूट आना ही चाहिए, मतलब रेशनलाइजेशन तो आना ही चाहिए, क्योंकि 8, 9, 10 में सिखाते हैं बेटा। बट फिर भी अगर किसी को नहीं समझाना, तो मेरे पास बेटा उसका भी तरीका है, रामबाण तरीका है। सर कैसा रामबाण तरीका है सर? समझिए आप, देखिए, मान लो मुझे नहीं आया, हाँ मान लो मुझे नहीं आया, हाँ हाँ रामबाण बेटा, हाँ मुझे नहीं आया, सपोज करो मुझे, जहां रूट जैसी चीज आए और बेटा वहां पर केस, हाँ 9 क्लास में था, बिल्कुल बेटा मैं कह रहा हूँ। देखिए मैं इसीलिए थोड़ा वो, कभी जैसे आप कहेंगे कि सर रेशनलाइजेशन नहीं आ रहा है, अब बेटा रेशनलाइजेशन 8 9 क्लास की चीज है बेटा, उसको अब यहाँ अगर हम बताने जाएंगे ना तो वो बस टाइम वेस्ट हो रहा है बेटा। हाँ 8 या 9 में कहीं रहा होगा बेटा, देखिए अगर चलिए नहीं भी आ रहा तब भी हम बता दें, छोड़ो हटाओ, किसी ने 8 9 नहीं पढ़ा, मैंने मान लिया कि 8 9 नहीं पढ़ा, x की जगह अगर मैंने 5 रख दिया बेटा, 0/0 का केस आ रहा है, 0/0 का केस आ रहा है, बेटा बस हॉस्पिटल लॉ लगा दो, कुछ मत करो बेटा, हॉस्पिटल लॉ लगा दो, √x है, √x का 1/2 √x - 1 हो जाएगा, 1/2 √x - 1 हो गया, -2 0 हो जाएगा, और x का तुम्हारा बेटा 1 हो जाएगा, और x का तुम्हारा बेटा नीचे आओगे तो 1 हो जाएगा। अब x की जगह क्या रखना था बेटा? x की जगह 5 रखना था, 5 - 1 गया 4, 4 का रूट कितना आ जाएगा? 2 2 2 जा 4, सो 1/4, बस आ गया 1/4 लो। एक मेथड से नहीं आया तो लो बेटा दूसरा तरीका बेटा बता दिए, डिफरेंशिएट। हमारे पास बेटा देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही तरीका है, मैं तो बेटा आपको मल्टीपल तरीके से बेटा बता सकता हूँ कि ये नहीं लग रहा है तो इससे लगा लो, लेकिन सिखा दूंगा बेटा, ये तो हम आपको बार बार कहते हैं और अभी भी कह रहे हैं बेटा कि सिखा तो देंगे ही देंगे बेटा, इससे नहीं तो उससे सही, लेकिन सिखा जरूर देंगे आपको बेटा, ठीक है। ओके चलिए, अब अगर अभी में इतना समझ में आ गया हो तो मैं थोड़ा और बेटा आते हैं, मैं थोड़ा और आता हूं आगे। एक क्वेश्चन बेटा IIT से लूं। हाँ डिनोमिनेटर में रहेगा तो बेटा अराउंड डिनोमिनेटर करना पड़ेगा बेटा, दोनों में रहेगा तो दोनों के लिए करना पड़ेगा बेटा। एक क्वेश्चन बेटा मैं IIT से लेने का सोच रहा हूँ, और ये हम लोगों का ना आखिरी क्वेश्चन रहेगा बेटा आज के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो एक्स्ट्रा क्लास है ना, मैं 1 1 घंटे की सोचा हूँ रखूं,
क्योंकि आप सब लोग बेटा बहुत ज्यादा शायद दिन में क्लासेस होती हैं, तो 1-1 घंटा ही रख लेता हूँ बेटा मैं, ठीक है। और वैसे भी लिमिट हम लोगों का बेटा ये खत्म हो जाएगा, ये 1-1 घंटे की क्लास में लिमिट खत्म हो जाएगा बेटा, बहुत दिक्कत नहीं जाएगी आपको बेटा, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है ना बेटा, हाँ, क्योंकि कई सारे लोगों का लग जा रहा है कि सर वो हो नहीं पा रहा, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप मैं बता देता हूँ तब भी, लेकिन 1-1 घंटा भी रखेंगे जरूर बेटा, ऐसा नहीं कि एकदम छोड़ दिया जाएगा। कल हम लोग मिलेंगे बेटा फंक्शन के साथ सुबह की क्लास में। कल फंक्शन बेटा आप अपने डाउट लेकर के ही आइएगा, क्योंकि कल बहुत ज्यादा फंक्शन में है नहीं बताने के लिए। हाँ, इसलिए अपने डाउट लेकर के ही आइएगा, फंक्शन में बहुत ज्यादा है नहीं बेटा बताने के लिए। हाँ, डाउट लेकर के आइएगा, बहुत ज्यादा बचा नहीं है बताने के लिए, थोड़ा ही सा बचा है बेटा। देखिए साहब ये है, देखिए बच्चों, देखिए, हाँ बिल्कुल लिख लीजिएगा, जहां मन करे लिख लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये बेटा बहुत पुराना सवाल है, इनफैक्ट शुरू के आईटीज का सवाल है बेटा, ये आईटी 1978 का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। मैं लिमिट भेज दूंगा बेटा, दोनों भेज दूंगा। आईटी 78 का क्वेश्चन है बेटा, बहुत पुराना सवाल है। मुझे यार ना आता ही नहीं रेशनलाइजेशन, हम तो सीधे हम भी जान गए हैं बेटा, हम सीधे कह रहे हैं कि ना आपने पढ़ा ना मैंने पढ़ा, हम लोग रेशनलाइजेशन की बात भूल गए। हाँ, मेथड से जाना है तो रेशनलाइजेशन लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक तो बेटा आपको रूट दिख रहा है, और दूसरा बेटा क्या दिख रहा है, दूसरा आपको बेटा दिख रहा है कि ये फॉर्म बनाएगा 0/0 का। तो हमारा सिंपल सा कहना है बेटा, अब देखिए अब समझाने वाला काम ना बेटा हमारा खत्म हो गया, अब सिर्फ मुझे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग बताना है। x की वैल्यू बेटा ये रखना है, ये 0/0 का, तो आप ऊपर वाले को ले डिफरेंशिएट कर दीजिए, 1/2 रूट a प्लस 2x, x का कोफिशिएंट 2, इस बस माइनस 1/2 रूट 3x, x का कोफिशिएंट क्या है बेटा 3, रख दिया। अब क्या आ जाएगा देखिए, 2 2 कैंसिल, सीधे बेटा लॉपिटल लॉ लगा रहे हैं, 1/2 अंडर रूट 3a प्लस एक्स, यहाँ एक्स का तो कोफिशिएंट कुछ है नहीं, माइनस 2/2 रूट एक्स, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। a की वैल्यू क्या रख, x की वैल्यू क्या रखनी है, a, कितना हो जाएगा बेटा 1/√3a माइनस 3/2√3a अपॉन 1/4a माइनस 1/√a, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब इसमें क्या है भाई, आप इसमें 1/√3a कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस 3/2 अपॉन 1/√a कॉमन निकाल दीजिए, 1/2 माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, अब ये आ गया, ये कितना हो जाएगा देखो तो बेटा, 1/√3a रूट ए अपॉन 1/√a। तो पहली बात तो ये कि ये रूट ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस हाफ आ गया, और ये भी माइनस हाफ आ गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। समझ में आ गया क्या बच्चों, ये बताइए बेटा। ऊपर में निगेटिव होगा, कहा निगेटिव होगा बेटा, 1 माइनस 3/2, सही तो लिखा है बेटा, निगेटिव भी तो है, ऊपर में भी निगेटिव होगा, नीचे में भी निगेटिव होगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया बेटा। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा बेटा, अगर कहीं कैलकुलेशन में ऐसा मिस्टेक दिख रहा होगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया होगा, बस बेटा ये बताइए, बाकी फर्स्ट स्टेप बिल्कुल बेटा बता देते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेप बताते हैं, 2√3 होगा, ठीक है भाई, 2√3 कैलकुलेशन कर लीजिएगा बेटा, मैं कहाँ कह रहा हूँ कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 2√3 होगा तो 2 में से 3 गया, माइनस 1/√3, अच्छा मेरा तो यार वही, ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा बेटा। हाँ, आपने कहा पहला कैसे किया है बेटा, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, देखिए
अभी आप ही लोग कहे कि फिजिक्स का सर डिफरेंशिएशन अच्छा हुआ था तो मुझे लगा हो गया होगा। अगर किसी भी चीज का रूट है बेटा और उसका डेरिवेटिव करते हैं तो 1/2 रूट एक्स होगा। और किसी भी चीज का ऐसा समथिंग रूट अंदर में बेटा ऐसा, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसे अगर दिया हुआ है बेटा, अगर ऐसे दिया है बेटा समथिंग ऐसे रूट ax प्लस बी टाइप की ऐसी चीज दी गई है तो ये आपका हो जाएगा 1/2 रूट ax प्लस बी। और x का जो कोफिशियंट है बेटा, x का कोफिशियंट क्या है बेटा a, तो a का बेटा मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा ठीक, अब ये समझ में आ गया क्या कि पहला स्टेप कैसे किया है बेटा, बताइए प्लीज। अब समझ में आ गया क्या कि पहला स्टेप कैसे किया है, अब समझ में आ गया ना, ठीक, ओके ठीक है। फिर आज के लिए बस बेटा इतना ही रख रहा हूं मैं, ठीक है, सिर्फ बेटा इतना ही रख रहा हूं बेटा। फिर कल हम लोग आते हैं तो कल हम लोग और आगे की तरफ बेटा करेंगे। हाँ डिफरेंशिएट किया बेटा, बिल्कुल ठीक, हॉस्पिटल और लगा के खत्म कर दिया बेटा। अब हाँ बिल्कुल दोनों मिल जाएंगे बेटा, सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। कल सुबह की क्लास में हम लोग फंक्शन के साथ मिलेंगे बेटा, डाउट्स लेकर के आइएगा, थोड़ा सा जो पढ़ाना होगा पढ़ा के खत्म करेंगे और उसके बाद आपके डाउट्स बेटा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, ओके बाय बाय।